2023 में दो संस्थान काफी चर्चा में है। अगर हम बात कर लेते हैं सीटेट की, 2024 में 21 जनवरी को पेपर था, पेपर लीक हुआ यहाँ पर। उसके बाद कोई खास एक्शन लिया नहीं गया, फिर रिजल्ट का इंतजार है 2 से 4 दिन में, यानी कि अब 20 फरवरी से पहले पहले 21 जनवरी का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट देख पाएंगे। पहला, एनसीईआरटी, माफ कीजिएगा, एनसीटी की अगर हम बात करते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की, पक्ष विपक्ष को अगर छोड़ देते हैं तो केवीएस में पीआरटी को लेकर के और डीएलएड के रिजल्ट्स को लेकर के और डिप्लोमा धारकों को लेकर के काफी चर्चा में बना हुआ था। अभी फिर से एनसीटी और सीबीएसई चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी मीटिंग्स के बाद एक चीज क्लियर की गई है जो कि क्लैरिटी की तरफ बढ़ चुकी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि सीटेट को लेकर के या टेट के एग्जामिनेशंस के ऊपर काफी हद तक प्रकाश डाला गया है। हालांकि सीटेट और टेट आप सभी जानते हैं कि अध्यापक बनने का केवल एक क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, आपको अध्यापक बनाता नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो सीटेट का आपका जो पेपर होता है वो कुल मिलाकर के अलग अलग, अभी तक यहाँ पर आपका शुरू में होता था, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए 1 से 5वीं तक के लिए, उसके बाद यहाँ पर 6 to 8 के लिए जो बच्चे टीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर सीटी और सीबीएसई की मीटिंग्स के बाद काफी हद तक चीजें क्लियर की गई हैं, किसके द्वारा? जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है उसके माध्यम से। इसका पैराग्राफ का स्नीप मैं शेयर कर दूंगी। 5.4 का जो हमारा पैराग्राफ है उसमें इन्होंने टीईटी के अपनी सामग्री को लेकर के कि कैसे यहाँ पर हम क्या क्या कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे एग्जामिनेशन के लिए, और पेपर कंडक्ट कौन करवाएगा, है ना? हो सकता है एनटीए करवाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारी यूजीसी नेट का पेपर कंडक्ट करवाती है वो करवाए, या फिर कोई और भी संस्थान इसके साथ जुड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सरकारों का काम काफी हद तक 2023 और 24 को अगर बिहार शिक्षक भर्ती को छोड़ देते हैं तो किसी भी प्रकार की वैकेंसीज ना तो यूपी में भी तो ढंग से आई है, DSSB में कुछ मिली जुली यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा वैकेंसीज आई हैं, पर कितनी काम की हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सरकारों का फोकस काफी हद तक टेट के एग्जामिनेशन को करवाने पे है, जिसका कि बहुत हद तक लाभ अभ्यर्थियों को नहीं होता। वैकेंसीज कितनी आती हैं, कब आएंगी, इसके ऊपर सरकार का कुछ भी कहना नहीं है। अब बात कर लेते बदलाव की, कब तक आ सकती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चेंज करें तो कब तक करेंगे, है ना? चेंज करेंगे तो इम्प्लीमेंट यानी कि लागू कब तक करने वाले हैं? 2024 का साल चुनाव का साल है, कोई बदलाव बशर्ते मुश्किल है कि देखने को मिलेगा, लेकिन मार किसके ऊपर पड़ने वाली है इस बार अगर हम देख लेते हैं तो 2025 का जो आपका जनवरी वाला सिनेरियो होगा, है ना, वहां पर 9वीं से 12वीं तक के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको काफी हद तक यहाँ पर सीटेट में बदलावों के साथ साथ सीटेट का पेपर देना मैंडेटरी कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है। इसका पढ़ लीजिएगा पूरा पूरा स्नीप जो मैं भेजूंगी, जिसमें कि रिक्रूटमेंट से लेकर के कैसे आपको भर्तियां करवानी है और क्या क्या भर्ती के दौरान परिवर्तन होंगे उनके ऊपर चर्चा की गई है। और साथ में जो काफी हद तक इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्या बदलाव करेंगे, सिलेबस भी बदलेगा, इसके ऊपर भी गहन चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर के थोड़ी सी दुखद बात भी कह सकते हैं कि बेचारे पहले सीटेट वाले तो 7 साल भर एक ही सिलेबस पढ़ते हैं, फिर अचानक से सिलेबस चेंज होता है, वैकेंसीज हमारे हाथ में होती नहीं है, तो इसमें नुकसान किसका है? दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। कमेंट करके बताइए कि इस बदलाव से आप कितने खुश हैं और इस माध्यम से सरकारों को कितनी खुशहाली और बदलाव की तरफ आप बढ़ते देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।